हम न्यूरॉन्स को कितने मेथड से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो तमाम पॉसिबल मेथड्स जिसे हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, इसी पे आज डिटेल बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स को, नर्व फाइबर्स को हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 मेथड से हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आए वन बाय वन इन 6 मेथड्स पे डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, न्यूरॉन्स को हम उनके ओरिजिन की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। वो नर्व फाइबर्स, वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन से अराइज हो रहे हैं, और वो न्यूरॉन्स वेदर वो आइदर वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं। तो इस बेस पे हम न्यूरॉन्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। वन कैटेगरी इज कॉल्ड क्रेनियल फाइबर्स। क्रेनियल फाइबर्स माय डियर स्टूडेंट्स वो फाइबर्स हैं जो नाम से ज़ाहिर है क्रेनियल, क्रेनियम से, और क्रेनियम के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड ब्रेन। तो ब्रेन से अराइज होने वाले न्यूरॉन्स, दीज आर कॉल्ड क्रेनियल फाइबर्स। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनके फाइबर्स और उनकी सेल बॉडीज़ या वो ब्रेन से अराइज हो रहे हैं या वो ब्रेन की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रेनियल नर्व्स में पाए जाने वाले जो क्रेनियल फाइबर्स हैं, जो क्रेनियल न्यूरॉन्स हैं, दीज आर कॉल्ड क्रेनियल फाइबर्स। अगर हम इसके पैरेलल दूसरी कैटेगरी की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो नर्व फाइबर्स, वो न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नर्व इम्पल्स को लेकर जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्पाइनल फाइबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वेंट्रल रूट गैंग्लिया की, तो यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स, स्पेशली सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स हमारे स्केलेटल मसल्स तक आए हुए हैं। तो वो तमाम के तमाम नर्व फाइबर्स, मोटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होकर किस तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं और किस तरफ लीड कर रहे हैं हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ या हमारे विसरल ऑर्गन्स की तरफ आ रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड एक्चुअली मोटर न्यूरॉन्स, और अब इस केस में मोटर न्यूरॉन्स को हम स्पाइनल फाइबर्स का नाम दे सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल कैटेगरी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और एन एक्सोनिक फाइबर्स की बात की थी। अब एक और पॉसिबल मेथड है जो स्ट्रक्चरल मेथड है जिसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूरॉन्स को, दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड फाइबर्स, एंड द अदर क्लास इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाम से इंडिकेट हो रहा है ऐसे न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन फाइबर्स पे माइलिन शीट मौजूद होती है। तो माइलिन शीट जो कि इंसुलेटर का काम करती है, ये जिन न्यूरॉन्स की एक्सॉन फाइबर्स पे माइलिन शीट मौजूद होती है, उन्हीं न्यूरॉन्स को माय डियर स्टूडेंट माइलिनेटेड फाइबर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, माइलिनेटेड फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिन पे नर्व इम्पल्स की स्पीड जो है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स ये इंक्रीज्ड होती है। तो माइलिन शीट जो है एक्चुअली इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को अफेक्ट कर सकती है। तो आए नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करते हैं। जो स्ट्रक्चरल कैटेगरी है वो है नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स वो फाइबर्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स जिनके एक्सॉन पे माइलिन शीट मौजूद नहीं होती एज कंपेयर टू माइलिनेटेड फाइबर्स। तो याद रखिएगा, हमारे वो नर्व फाइबर्स जो डिवाइड ऑफ माइलिन होते हैं, जो माइलिन से महरूम होते हैं, माइलिन कंटेन नहीं करते, दीज आर कॉल्ड
non-myelinated fibers. So this is an other classification that is known as structural classification on the presence of myelin and the absence of myelin. नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की। हम न्यूरॉन्स को माय डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन से न्यूरॉन्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं, और इसी कैटेगरी पे हम बात करने जा रहे हैं जो कि बेस कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो वो न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस बेस पे भी न्यूरॉन्स को दो मेथड्स और दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड सोमैटिक फाइबर्स, द अदर इज कॉल्ड विसरल फाइबर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट केस में बात हुई, फ़र्ज़ करें ये हमारा वो मोटर न्यूरॉन है जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा था और हमारे स्केलेटल मसल्स तक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू इफेक्टर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे स्केलेटल मसल्स तक आए हुए हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सोमैटिक फाइबर्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, यही वो सोमैटिक फाइबर्स हैं जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो जितनी भी हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको यही सोमैटिक फाइबर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है विसरल फाइबर्स की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाम से ज़ाहिर है, लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी, विसरल मीन इंटरनल आर्गन्स। तो वो तमाम के तमाम न्यूरॉन्स जो विसरल आर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं, आई मीन टू से दैट ग्लैंड्स की एक्टिविटी को और स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को जो कंट्रोल कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड विसरल फाइबर्स। या फिर जितने भी हमारे इंटरनल आर्गन्स हैं, वहाँ से जो सेंसेशंस हैं, वहाँ से जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन और सेंसरी इनपुट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ रही है, वो जिन फाइबर्स के थ्रू आ रही है वो सेंसरी विसरल फाइबर्स होती हैं, और इन्हीं सेंसरी फाइबर्स को हम विसरल फाइबर्स भी कहते हैं। तो इनमें मोटर न्यूरॉन्स भी आ सकते हैं और इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी आ सकते हैं। तो विसरल बोले तो वो तमाम के तमाम न्यूरॉन्स या जो इंफॉर्मेशन विसरल आर्गन की तरफ लेकर जा रहे हैं, या विसरल आर्गन से इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा हार्ट है और हार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है, ये एक पर्टिकुलर सेंसरी न्यूरॉन जो है वो हमारे सीएनएस की तरफ लेके आ रहा है। तो ऐसे न्यूरॉन को हम विसरल फाइबर्स कह सकते हैं। तो सेकंड लास्ट कैटेगरी है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम न्यूरॉन्स को न्यूरोट्रांसमीटर की जो टाइप्स हैं, कौन सा न्यूरॉन किस न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ कर रहा है, इस बेस पे भी हम न्यूरॉन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो दो मेन कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एट द सिनेप्टिक जंक्शन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, these are called adrenergic neurons, adrenergic fibers। वो न्यूरॉन्स जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, याद रखिएगा, नॉर एड्रीनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ और सिक्रीट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स। तो वो न्यूरॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉर एपिनेफ्रीन जैसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर्स। इसके पैरेलल एक और कैटेगरी है जिसे कहते हैं कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूरॉन्स जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स के ग्रुप को कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स कहते हैं। हैव अ लुक प्लीज़, ये दो केस हैं हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, उन्हीं को हम एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक फाइबर्स का नाम देते हैं। याद रखिएगा, ये एक सिंपैथेटिक आउटफ्लो का एक चार्ट है जिसमें ये पहला न्यूरॉन जो कि प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स कहलाता है, ये इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, याद रखिएगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन।
तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करने वाला ये जो नर्व फाइबर है दैट इज़ कॉल्ड कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। जबकि ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया में तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करवा रहा था यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, मगर ये जो पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर है जो कि एक टारगेट टिश्यू तक गया हुआ है, यहाँ पे ये वाला न्यूरॉन जिस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है उसका नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। तो याद रखिएगा इस केस में ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है, ये जो न्यूरॉन है ये जंक्शन बना रहा है, साइनेप्स बना रहा है टारगेट टिश्यू के साथ, और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो नॉर एपिनेफ्रिन है। तो नॉर एपिनेफ्रिन सेक्रेटिंग नर्व फाइबर्स को हम एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर्स कहेंगे, और वो नर्व फाइबर जो एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड कोलिनर्जिक फाइबर्स। इसी तरह जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है इस केस में बात करें तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर, याद रखिएगा ये सेम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम जो है माय डियर स्टूडेंट्स एसिटाइल कोलिन है। तो एसिटाइल कोलिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स साइनेप्स के क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में ये पहला फाइबर्स प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है कोलिनर्जिक फाइबर्स कहलाएगा। इसी केस में जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है अगेन ये टारगेट टिश्यू की सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करवाता है। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करवाने के हवाले से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स भी कोलिनर्जिक फाइबर्स कहलाता है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के जो दोनों न्यूरॉन्स हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स बोथ secrete acetylcholine, that's why these fibers are called cholinergic fibers। इसके अलावा हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ तक जो मोटर न्यूरॉन्स आए होते हैं वो भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे यहाँ पे याद रखिएगा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करने की वजह से मोटर न्यूरॉन्स को और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को हम कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स का नाम देते हैं। लास्ट कैटेगरी है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इस पे लास्ट वीडियो में भी डिटेल बात हुई थी। ट्रेडिशनली और क्लासिफिकली हम फंक्शन के एतबार से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं न्यूरॉन्स को, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स की टर्म्स को यूज़ किया जाता है न्यूरॉन्स के लिए और नर्व फाइबर्स के लिए। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर एंड वेलोसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स हमारे नर्वस सिस्टम में जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनको हम उनके डायमीटर और उनकी कंडक्शन वेलोसिटी की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस बेस पे तीन मेन कैटेगरीज हैं फाइबर्स की, जिन्हें टाइप ए फाइबर्स कहते हैं। टाइप ए फाइबर्स याद रखिएगा ये वो न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्सॉन का डायमीटर 5 से लेकर 24 माइक्रोन तक होता है, और इनकी जो वेलोसिटी है वो 70 से लेकर 100 मीटर पर सेकंड तक जाती है। तो ऐसे फाइबर्स को टाइप ए फाइबर्स कहते हैं, या इनको फास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी में जो शार्प पेन होती है उसका जो रैपिड मैसेज होता है वो हमारे सीएनएस के अंदर जो लेकर आते हैं एक्चुअली वो टाइप ए फाइबर्स होती हैं, वो टाइप ए फाइबर्स न्यूरॉन्स होते हैं। टाइप ए फाइबर्स को फर्दर 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह टाइप बी फाइबर्स जो हैं ये वो फाइबर्स हैं जिनके एक्सॉन का डायमीटर माय डियर स्टूडेंट्स 2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक होता है। एक्चुअली 2 माइक्रोन तक जिन नर्व फाइबर्स का डायमीटर होता है दीज आर कॉल्ड टाइप बी फाइबर्स। और अगर हम इनकी वेलोसिटी की बात करें, कंडक्शन की और स्पीड की बात करें तो ये 3 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड तक इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी है टाइप सी फाइबर्स की, जिनका डायमीटर लेस देन 1.5 माइक्रोन होता है। तो ऐसे फाइबर्स स्लो फाइबर्स भी कहलाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक्सॉन का डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ पे एक्सॉन का डायमीटर सबसे कम है। ये थिक होते हैं और ये थिन होते हैं, जबकि टाइप बी फाइबर्स जो है दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं। जो स्लो फाइबर्स हैं जिन्हें हम टाइप सी फाइबर्स कह रहे हैं, इनकी जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है इम्पल्स की दैट इज़ कॉल्ड 0.2 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास वो तमाम बेसिक प्लान्स जिसकी बेस पे हम नर्व फाइबर्स को और न्यूरॉन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।